हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है अपना फिजिक्स का थर्ड क्लास जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला। क्योंकि कल हम लोगों ने देख लिया था कि रिफ्लेक्शन और ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कैसे इमेजेस फॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ हमने कल वाली वीडियो में देख लिया था, कल वाली क्लास में देख लिया था। अब क्या होने वाला है इसमें? हाँ, कल वाली क्लास में एक और भी देखा था, साइन कन्वेंशन भी देख लिया था कि कैसे कैसे साइन होंगे। जैसे क्या है, जैसे आपका आपने देखा था कि ये कॉनकेव मिरर का, ठीक है, जो कॉनकेव मिरर का होता है, कॉनकेव का जो यू यू किसी का भी, दोनों का कॉन्वेक्स और कॉनकेव में दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव रहने वाला है। और कॉनकेव में जो आई यू रहने वाला है वो तो क्या कहते हैं, नेगेटिव रहेगा, साथ में वी भी नेगेटिव रहने वाली है। और कॉन्वेक्स में वी पॉजिटिव रहेगी, यू नेगेटिव रहेगा। और फोकस फोकस जो होगा वो यानी कि फोकल लेंथ जो होगी वो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव रहेगी और कॉनकेव में नेगेटिव रहेगी। ये सब हम लोगों ने कल देखा था। अब आज का क्या है हमारा कि न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, मिरर फार्मूला देखेंगे क्या है, और ये आपका मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर क्या होता है। ठीक है, अब आता है पहला टॉपिक अपना मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है कि ये रिलेशन होता है किसमें, फोकल लेंथ में, ठीक है, फोकस में आपका, और इमेज की डिस्टेंस में और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में, इन सब की डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज इज कॉल्ड ए मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, और कुछ नहीं मिरर फॉर्मूला। तो रिलेशन क्या होता है, वन अपॉन फोकस इज इक्वल्स टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी कह दो, या फिर दोनों को वन अपॉन वी कह दो या फिर यू कह दो। जहाँ पे एफ क्या होगा, वो आपका फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होगी। और यू क्या होगा, यू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी फ्रॉम द पोल। और वी क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है ऑल स्पेरिकल मिरर पे। ठीक है, और सारी पोजीशंस पे भी वैलिड है। ओके, तो नेक्स्ट अपना क्या हो जाता है, ये एक नोट में लिखा हुआ है, जो कि नोट नहीं है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिखा हुआ है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एफ यू एंड वी मस्ट बी यूज्ड विद प्रॉपर साइन। जो एफ का, फोकस का और वी का और यू का जो साइन है ना, कि किस मिरर में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, ओके, वो अगर जब तक प्रॉपर नहीं होंगे ना तो आप क्वेश्चन को करते रहेंगे और आंसर नहीं आएगा। ओके, तो लिखा हुआ है जैसे कि यू जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। आपका यू क्या होगा, वो ऑलवेज नेगेटिव। यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फोकस जो होगा आपका ना, वो नेगेटिव किस में होगा, नेगेटिव होगा आपका कॉनकेव मिरर में। और पॉजिटिव किस में होगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, ये आपका यू और वी का हो गया, यू और एफ का हो गया। साथ में अब आपका वी क्या होता है, चलो वी नहीं गिवन है यहाँ पे, हम वी आपका बता दे रहे हैं। वी क्या होता है, वी पॉजिटिव कब होगा, देखिए, कॉनकेव कॉनकेव मिरर में जो वी होती है वो सब सारे तो नेगेटिव होंगे। वी सब सभी में तो नेगेटिव होगी, बस एक इमेज को छोड़कर, जो कि इमेज आपने देखी थी फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में बन रही थी, वो ऑब्जेक्ट जब रखा होगा तब आपकी एक इमेजिनरी इमेज बनेगी, उस केस में सिर्फ वी पॉजिटिव रहेगी। और ये आपका कॉनकेव का हो गया। अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें क्या होगा, वी जो होगी वो सारी पॉजिटिव रहेंगी। ओके, ये आप कंडीशन ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक चीज आ रही होगी ध्यान में, कि ऑब्जेक्ट की हाइट का और ये इमेज की हाइट का रेशियो होता है। रेशियो कह लीजिए, या फिर कितनी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो कितनी मैग्निफाइड हुई, कितना मतलब इनलार्ज हुई या फिर छोटी हुई या फिर बड़ी हुई। ठीक है, तो इसका अगर देख लें, हाँ, उसके साइज में कितना चेंज है। अच्छा, मेन फोकस देखा जाए तो साइज में कितना चेंज है। ओके, लिखा हुआ है न्यूमेरिकली इज इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज का ही जो रेशियो होता है उसे ही क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, जो स्मॉल एम है वो इक्वल है किसके, एच डैश। एच डैश क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट। ओके, और यही एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही लिखा भी है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट, जो कि इक्वल होगा ना
आई माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। मतलब क्या है, एम के मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, एक तो एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये एक फॉर्मूला मतलब हाइट से रिलेटेड। एक तो एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, एक तो उसकी डिस्टेंस से रिलेटेड। ये दो फॉर्मूले, और दोनों में भी एक रिलेशन, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अगर इन चारों में भी एक रिलेशन है, ठीक है। आप ये चारों को अभी यूज करेंगे, हम न्यूमेरिकल में जब यूज करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। लिखा क्या हुआ है, एच डैश एंड आई इज द साइज एंड हाइट ऑफ द इमेज, एंड एच और ओ आर द साइज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, और यू क्या होगा आपका, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ओके। फिर और एक चीज है, हाँ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है या फिर हो सकता है लिखी हुई है छूट गई है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है ना, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आप यूनिट मत देखिएगा कि इतना यूनिट है, ये है वो है, ठीक है। वो रेशियो होता है, वो सिर्फ रेशियो ही रहेगा। अच्छा, ये जो नोट लिखा हुआ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए जाए क्या होता है। ये रिवीजन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या लिखा हुआ है, ए पॉजिटिव वी, पॉजिटिव वे क्या होगी, ऑफ द मिरर मीन्स इमेज इज वर्चुअल। अगर वी पॉजिटिव है, वी इज इक्वल टू पॉजिटिव कोई भी वी है ना, अगर न्यूमेरिकल में गिवन है तो इमेज क्या होगी, वो वर्चुअल होगी। ओके, ठीक है। अगर वर्चुअल होगी तो साथ में इरेक्ट भी बनने वाले। अगर वी निगेटिव हुई तो क्या है, आपका इमेज जो बना हुआ है रियल बना हुआ है और इन्वर्टेड बना हुआ है। ओके। अगर यू आपका, यू तो आपका ऑलवेज नेगेटिव होगा सभी केसेस में। ओके। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रखा है, ये पॉजिटिव इमेज हाइट शोज दैट इमेज इज इरेक्ट, और नेगेटिव इमेज की हाइट क्या शो करेगी कि इन्वर्टेड है। ओके, ये भी देख लीजिएगा। अगर अपराइट बनेगा तो पॉजिटिव, अपराइट बनेगा तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर डाउन बनेगा तो नेगेटिव रहेगा। ओके। फिर ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ आप ध्यान रखिए या ना रखिए, ये आपके जो पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट आपका, और ये नेगेटिव सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला पॉइंट, नेगेटिव मैग्निफिकेशन शोज इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि नेगेटिव अगर मैग्निफिकेशन होगा तो शो करेगा इन्वर्टेड इमेज, और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा जो वो शो करेगा इरेक्ट इमेज। अब यहाँ से इन्वर्टेड और इरेक्ट से आप वर्चुअल का कॉन्सेप्ट और क्या कहते हैं, रियल का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, रियल होगी इमेज बनेगी, इस कंडीशन में क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। देखने इस पॉइंट में लिखा भी है, द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव हाइट रहेगी, और रियल इमेज के लिए आपकी जो हाइट रहेगी वो निगेटिव रहेगी। ओके। अब क्या आता है, नेगेटिव साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर इन नेगेटिव मैग्निफिकेशन शो करता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड सिर्फ रियल के केस में बनती थी, ठीक है, तो रियल रहेगा। और पॉजिटिव किस केस में रहता है, इमेज जो होगी वो वर्चुअल रहेगी। वर्चुअल के साथ में क्या आता है, इरेक्ट इमेज आता है। ओके, जो कि यहाँ पे आपका इरेक्ट लिखा भी हुआ है, ये इरेक्ट आता है, ये देख लीजिए, इरेक्ट इमेज आता है। ओके। अब ये आता है इफ द मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैग्निफिकेशन के टर्म में इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्निफिकेशन आपका लेस देन वन है तो क्या होगा, द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अगर आपका मैग्निफिकेशन मोर देन वन होता है तो आपका जो इमेज होगा वो लार्जर देन वन होगा। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये आपकी चार पांच कंडीशन जो मैग्निफिकेशन से हैं रिलेटेड, वो आपको भी याद रखनी है, बिल्कुल याद ही रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, अब आपका ये चैप्टर खत्म हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ द, ठीक है, रिफ्लेक्शन चैप्टर खत्म हुआ है, इसके बाद रिफ्रैक्शन होगा आई थिंक है। अब क्या होता है, इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल में क्या कह रखा है, द एग्जाम्पल देखेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल में क्या कर रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दे रखा है। अच्छा, कॉनकेव मिरर की जब आप जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है ना, एफ इज इक्वल्स टू ये -10 हो जाए, क्यों, क्योंकि नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। फिर लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर प्लेस हुआ है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर। यू की डिस्टेंस तो आप जानते हैं नेगेटिव होती है, और वी निकालनी है आपको, तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला में 1/-10 इज इक्वल टू 1/v एंड 1/-20। 1/v इधर आप वहीं रखा रहने दिया, इधर ये ले आया तो 1/20 प्लस का हो गया, माइनस का था, और ये आपका
उधर ही रखा रहने दिया तो वो -10 हो गया। ठीक है, आपने डिनोमिनेटर सेम करा के ये चीज लिख ली। ठीक है, ये न्यूमेरिकल ज्यादा मतलब आप देखेंगे और समझ जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छे से आपने पढ़ ही लिया है ना, मिरर फॉर्मूला की न्यूमेरिकल तो ऐसे ही हो जाने वाले। सेकंड एग्जांपल में क्या करेगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 20। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो तो रेडियस अगर दिया है तो यहाँ से आप फोकस निकाल सकते हैं। फोकस कितना हो जाएगा, अच्छा कॉनकेव मिरर है तो -10 हो जाएगा, मतलब रेडियस का हाफ हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर आपका फोकस हो जाना है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो इसकी इमेज आप निकाल सकते हैं, इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी। ये भी आप ये भी आप क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेंगे, मिनिमम 5 देख लेते हैं, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, थर्ड में क्या क्या रखा, थर्ड एग्जांपल में क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव, रेडियस दे रखा है तो रेडियस अगर दिया हुआ है तो आप फोकस यहाँ पे निकाल लेंगे। फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है, रेडियस का हाफ फोकस होता है, तो 40 सेंटीमीटर दिया है तो 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा रेडियस। तो फोकल लेंथ किसकी है, कॉनकेव मिरर की है, तो कॉनकेव मिरर के माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अच्छा ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख समझने वाला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, यानी कि जो उसकी हाइट है ना ऑब्जेक्ट की वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। फिर क्या लिखा है, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और ये जो 30 सेंटीमीटर है गिवन, ये आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, कितनी दूर रखा हुआ है, यहाँ से हम v निकाल लेंगे, जो कि v आई है आपका 60। ओके, ठीक है, मिरर फार्मूला से v निकाल लेंगे। अब यहाँ से पूछा होगा, आई थिंक मैग्निफिकेशन पूछा होगा कितना है, तो मैग्निफिकेशन अगर पूछा होता तो सीधा सीधा बता देते कि m इज इक्वल टू दस दस। अब यहाँ पे पूछा ये था कि इमेज की हाइट कितनी होगी अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी थी, तो आप बस ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा कि एच डैश अपॉन ओ, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे ना तो सीधे से आपका निकल आएगा, क्योंकि आपको v भी पता था, u भी पता था और ऑब्जेक्ट की भी हाइट पता थी। इस वाले फॉर्मूले में इमेज की हाइट तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल में क्या कह रखा है, ए कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस, ए कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर, 5 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, 5/2, ये आपका फोकस हो जाएगा। ओके, मीटर, मीटर है 5/2। इट इज attached with motorcycle to see the object behind the motorcycle. Okay, describe the position, nature and size of the image found by the mirror of another motorcycle coming from the behind at a distance of 5 मीटर। अच्छा, 5 ही मीटर से वो आ रही है तो हमें बतानी क्या है, उस इमेज मतलब इमेज कहाँ बनेगी, ये बताने हैं कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अच्छा, अभी हमने देख लिया कि उसका फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल होता है वो पॉजिटिव रहता है। ओके, ये चीज आपने देख ली होगी यहाँ पे। तो मिरर फार्मूला से हम v निकाल लेंगे, इसकी v कितनी आएगी, तो v आती है अपना प्लस का, अच्छा v तो प्लस की आएगी, क्यों, क्योंकि देखा होगा ना हमने कि v सिर्फ निगेटिव कब होती है, v आपकी निगेटिव होती है जब आपका कॉनकेव मिरर में जब रियल और इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज बनती है तब आपकी वे नेगेटिव होती है। और एक जब वर्चुअल मतलब कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में वी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे जब नेचर ऑफ द इमेज लिखिएगा ना तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव रहे, तो इससे मतलब क्या है, जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट है और वर्चुअल है। और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और अब मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन में देख लीजिएगा कितनी छोटी बनेगी, इसमें छोटी स्मॉल बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं वो छोटी ही रहती हैं। ठीक है, अब फिफ्थ एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है ये आप देखिएगा, ए कॉन्वेक्स मिरर, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज इन ए रियर में, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जा रहा है ऑन द ऑटोमोबाइल, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बस इज एट 5 सेंटीमीटर, बस 5 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इमेज की पोजीशन बतानी है और नेचर ऑफ द, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं इसको, मिरर फार्मूला से कर लीजिएगा और मैग्निफिकेशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल करते रहे तो एग्जाम्पल ही करते रहेंगे, ये क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत इजी इजी एग्जाम्पल है, अगर आपने बेसिक पूरा पढ़ लिया ना तो एग्जाम्पल आपके बिल्कुल क्या कहते हैं चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देख लेते हैं कितने एग्जाम्पल हैं।
फिर आपका कोई फंसे तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, वो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर देंगे, ठीक है, सोल्यूशन बता दिया जाएगा उस एग्जाम्पल का। तो नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक आपका कौन सा है। आई थिंक अब रेफ्रैक्शन है। ये अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल, तो सारे एग्जाम्पल तो करना मुश्किल है, कराना मुश्किल ही है। आप देखिएगा जो फंस रहा है एग्जाम्पल वो आप सेंड कर सकते हैं, हमारा तो टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है, आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम के। अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 18th वाला कौन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है जिसका फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का 20 सेंटीमीटर, एज ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। ठीक है, जो अच्छा रियल इमेज बन रही है ना, तो रियल इमेज किस किस में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में बनती है। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो तो नेगेटिव रहेगा, और मैग्निफिकेशन कहाँ है ना, कि वो -2 है ना। रियल बन रहा है ना, तो रियल इमेज हाईली, अगर रियल इमेज बन रहा है तो 2 टाइम्स अगर मैग्नीफाइड है ना, तो ग्रेटर बनेगी। ठीक है, तो ग्रेटर बनेगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। ठीक है, रियल बन रही है। देखिए अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे ये आपको रिलेशन पता है, तो हम यहाँ से v और u में रिलेशन निकाल सकते हैं कि कैसा क्या, ये फॉर्मूला लगा के। तो v और u में रिलेशन निकाल लिया, अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे v को रिप्लेस कर देंगे u से, हमें u की डिस्टेंस पता लग जाएगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ही हमें निकालनी है, अगर इमेज की निकालनी होगी तो हम इमेज रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये कितने सेंटीमीटर है, 30 - 30 सेंटीमीटर। ओके, ये आप करिएगा, मतलब बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएंगे बहुत इजीली। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। हम सोच रहे हैं कि ये आपका नेक्स्ट क्लास में कवर करें, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। इजिली से धीरे धीरे 2 क्लासेस हैं, क्योंकि पहले क्लास में रिफ्रैक्शन आपको समझाएंगे, सेकंड क्लास में क्या होगा, वही आपका रे वाला कैसे क्या रे पास होती है, थर्ड आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेस के लेंसेस, फिर पावर हो जाएगा, फिर उसका भी साइन कन्वेंशन और एग्जांपल उसके, आई थिंक 2 क्लासेस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखते हैं कितना होता है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। इसमें भी आप बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा है और न्यूमेरिकल अब आप कर रहे होंगे तो बिल्कुल चुटकियों में हो जा रहे होंगे। ठीक है, बड़े इजली से होंगे। ओके, तो देखिएगा आप लेक्चर, एंजॉय करिएगा, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।